हरियाणा के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और बूढ़े सास ससुर के साथ रहा करती थी। बंटी कबूतर हर साल अपने खेत में भिंडी की खेती किया करता था, जिससे उसकी अच्छी आमदनी हो जाया करती थी। एक दिन बंटी कबूतर अपने लहराते फसलों को देखकर बहुत खुश हो रहा था। इस बार मेरे खेत में कितनी हरियाली है। अब बस कुछ ही हफ्तों की देरी है जब मेरे भिंडी की फसल पककर तैयार हो जाएगी और इस बार मैं सारे ही भिंडी की फसलों को बेचकर अपने सारे कर्ज चुका दूंगा और कुछ पैसे अगली फसल के लिए भी बचा कर रख लूंगा, ताकि मुझे दोबारा उस लालची चंदूलाल सेठ से कर्ज न लेना पड़े। अरे बहू, टुनटुनी बहू, अगर भोजन हो गया हो तो तू जल्दी से लाकर मेरे बंटी बेटे को दे दे, वरना ये फिर से किसी दूसरे काम पर चला जाएगा। ठीक है माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ भोजन। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर को भोजन दे देती है। अरे टुनटुनी बहू, तू मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रखा कर। देख तो जरा कैसे सूख कर कांटा हो गया है। अब मैं क्या करूँ माँ जी, मैं तो दिन रात इनको समझाती रहती हूँ कि खान पान का अच्छे से ध्यान रखो, परंतु नहीं, इनको तो हमेशा फसलों का ही चिंता सताता रहता है कि बस सही सलामत हमारा फसल मंडी तक पहुँच जाए। तब तक आप लोग इस सवाल का जवाब देकर हमारे इस वीडियो को लाइक कर ले और हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बंटी कबूतर अकेले अपने घर में बैठा ही होता है कि तभी उसका पिता वहाँ पे आता है। अरे पिताजी, इस बार तो हमारे खेत की फसल बहुत अच्छी हुई है। भिंडी तो एकदम लहरा रही है, बस अब कुछ ही दिनों में तोड़ने लायक हो जाएगी। ऐसे ही धीरे धीरे रात हो जाती है और फिर पूरा परिवार खा पी कर सो जाता है। तभी अचानक से बारिश की गड़गड़ाहट से सभी की नींद खुल जाते हैं। अरे माँ, पिताजी, अब हमारे फसलों का क्या होगा? इतनी तेज बारिश में तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। मैं अभी खेती पर जाता हूँ। अरे बंटी बेटे, तू मत जा खेती पर, तू बेकार में ही जा रहा है वहाँ। तेरे पिताजी ने खेती में पानी निकलने का रास्ता बना दिया है, बारिश का पानी निकल जाएगा, तू चिंता मत कर। नहीं माँ, मुझे जाना ही होगा, मेरा फसल बर्बाद हो जाएगा। तो ठीक है जी, आप पिताजी को भी अपने साथ ले जाइए। मैं आपको ऐसे ही अकेले नहीं जाने दूंगी इतनी बारिश में। फिर बंटी कबूतर अपने पिता के साथ खेती पर जाता है। सारी रात बीत जाती है मगर दोनों बाप बेटा घर नहीं लौटते। फिर अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के साथ खेती पर जाती है, परंतु वहाँ का नजारा देख कर तो टुनटुनी चिड़िया और उसकी सास जोर जोर से रोने लग जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? हमारा तो कोई नहीं रहा अब इस दुनिया में। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? मेरा घर उजाड़ कर रख दिया आपने। खेत के बीचों बीच दोनों बाप बेटे की लाश पड़ी हुई थी। उन दोनों पर आकाशीय बिजली गिर गया था। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और सदमे से टुनटुनी चिड़िया की सास की भी मौत हो जाती है। अब तो टुनटुनी चिड़िया और भी बेसहारा हो चुकी थी। अब तो घर में रखा जो भी अनाज था वो भी खत्म हो गया था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया पहाड़ों पर बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। तभी वहाँ पर लाल परी आती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे क्या बात है चिड़िया बेटी, तुम इस तरह पहाड़ों पर बैठी अपनी आंसू क्यों बहा रही हो? तुम मुझे अपनी समस्या बताओ, शायद मैं तुम्हारी समस्या का कोई हल कर सकूं। फिर टुनटुनी चिड़िया रोते रोते उस जादुई लाल परी को अपनी सारी दुखड़ा सुनाती है। टुनटुनी बिटिया, तुम्हारी ये दुख भरी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। तुम ये लो, ये जादुई आइसक्रीम के बीज है, तुम इसे ले जाकर अपनी खेत में बिखेर दो, फिर देखना ये जादुई बीज कैसे चमत्कार करता है। जाओ टुनटुनी बिटिया, भगवान तुम्हारा भला करे। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने सारे दुखों को भुलाकर उस जादुई लाल परी द्वारा दिए गए जादुई आइसक्रीम के खेती कर करके अपना जीवन खुशी खुशी गुजारने लगती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके
हमारे चैनल टुनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। गोरी कवि बहुत चालाक कवि थी। वो हर समय किसी न किसी को उल्लू बनाने के चक्कर में रहती। गोरी कवि उड़ते उड़ते मीठी तोती के पास जाती है। मीठी तोती, मीठी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, क्या तुम भी चलोगी मेरे साथ? ना जी ना, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। तुम हमेशा दाना बांटने को लेकर सभी पक्षियों से लड़ाई करती रहती हो। मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जा रही। अरे अरे मीठी, अब मैं बदल गई हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं पहले ही की तरह सभी पक्षियों से लड़ाई करती हूँ? मैं ऐसा नहीं करूँगी। चलो तुम मेरे साथ, हम दोनों आपस में दाना बांट लेंगे। तुम अपना दाना ढूंढना और मैं अपना, फिर लड़ाई कैसी? चलो तो मेरे साथ। फिर मीठी तोती मान जाती है और वो गोरी कवि के साथ जंगलों में दाना ढूंढने चली जाती है। फिर घने जंगलों में जाने के बाद मीठी तोती को दूर कहीं दाना पड़ा मिलता है और फिर वो दोनों वहाँ जाती है। हाय मीठी, मैं तो बहुत थक गई हूँ। तुम ऐसा करो, मैं ये दाना ले जाती हूँ और आगे से जो दाना मिलेगा वो तुम ले जाना, ठीक है? ना गोरी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुमने ही तो कहा था कि हमें जो भी दाना मिलेगा हम आपस में बांट लेंगे। फिर तुम ये चने का दाना अकेले कैसे ले जा सकती हो? हम इसे बांट लेते हैं ना आपस में। अरे मीठी, तुम समझती क्यों नहीं हो सकता है आगे जाकर तुम्हें कोई मीठा फल मिल जाए। अभी तो मैं ये दाना लेकर ही रहूंगी। फिर गोरी कवि वो दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। दुष्ट कवि, झूठी कवि, ये गोरी कवि कभी नहीं सुधरने वाली। झूठ मूठ का बहाना बनाकर मुझे अपने साथ ले आई और अभी दाना लेकर खुद ही चली गई। फिर मीठी तोती पूरे जंगल में घूमती है मगर बेचारी मीठी तोती को कोई भी दाना नहीं मिलता। फिर वो वापस अपने घर लौट जाती है। फिर अगले दिन सुबह सुबह गोरी कवि टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। टुनटुनी, टुनटुनी बहन, चलो हम लोग दाना लाने चलते हैं। अरे नाना गोरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम हमेशा सभी पक्षियों से दाना को लेकर लड़ाई करती रहती हो। मैं तो नहीं जा रही तुम्हारे साथ। नाना टुनटुनी बहन, अब मैंने खुद को बदल लिया है। अब मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बहुत बदल गई हूँ। अब मैं किसी भी पक्षी से दाना को लेकर लड़ाई नहीं करती। तुम भरोसा रखो और मेरे साथ दाना लेने चलो। फिर टुनटुनी चिड़िया मान जाती है और गोरी कवि के साथ घने जंगलों में चली जाती है। घने जंगलों में जाकर टुनटुनी चिड़िया को एक बहुत ही सुंदर स्ट्रॉबेरी का पेड़ मिलता है। गोरी गोरी, वो देखो स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी का पेड़ है ये तो। चलो हम वहाँ चलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ पर चली जाती है। हाय, मुझे तो स्ट्रॉबेरी बहुत ज्यादा पसंद है। अब क्या करूँ? अब मैं इस टुनटुनी चिड़िया से कैसे स्ट्रॉबेरी बांटूंगी? अरे गोरी, तुम क्या सोचने लगी? देखो, इस पेड़ पर 4 स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। 2 हम ले लेते हैं और 2 तुम ले लो। अरे नाना चिड़िया, मैंने ऐसे बात ना की थी। अभी इस पेड़ पर जो 4 स्ट्रॉबेरी लगी हुई है वो चारों मैं ले लेती हूँ और फिर दोबारा जब इस पौधे पर स्ट्रॉबेरी लगेंगे तो वो तुम ले लेना। ये सुनकर तो टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अरे गोरी, तुम ये क्या कह रही हो? अब तो इस पौधे पर स्ट्रॉबेरी पूरे 2 महीनों के बाद लगेंगे। तुम इसी में से मुझे 2 स्ट्रॉबेरी दे दो। नाना चिड़िया, मैं ऐसा तो नहीं कर सकती। फिर गोरी कवि सारे ही स्ट्रॉबेरियां तोड़कर अपने घर चली जाती है। अब मैं फिर दोबारा कभी इस गोरी कवि पर विश्वास नहीं करूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया वापस जंगल में दाना ढूंढने चली जाती है। ये लो मेरे जग्गू बेटे, लाल लाल स्ट्रॉबेरियां खाओ, बहुत स्वादिष्ट है ये। मम्मा मम्मा, आप कैसे रोज रोज नए नए चीजें ले आती हो खाने को? अरे जग्गू मेरे बेटे, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी माँ बहुत बुद्धिमान और बहुत होशियार है। जब तक इस जंगल में इन मूर्ख पक्षियों का बसेरा है तब तक तुम्हारी माँ कभी भूखी नहीं रह सकती जग्गू बेटे। एक दिन गोरी कवि एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी कि तभी वो देखती है कि मिठू तोता मीठे फल लिए अपने घर की ओर जा रहा था।
तभी गोरी कवि मिठू तोते को आवाज लगाती है। मिठू, मिठू मेरे भाई, तुम्हें पता है नदी किनारे बहुत सुंदर पके पके अमरूद का पेड़ लगा है। आओ चलो हम अमरूद लाने चलते हैं। अमरूदों का सुनकर मिठू तोता तुरंत गोरी कवि के पास आ जाता है। ठीक है, मैं जाऊंगा नदी किनारे अमरूद लाने। अभी मैं ये मीठा फल अपने घर रख कर आता हूँ। अरे मिठू मेरे भाई, इतने से काम के लिए इतना कष्ट क्यों उठाना? लाओ, थोड़े से ही तो है मीठे फल, मैं ये अकेले खा जाती हूँ। मिठू तोता मान जाता है और वो मीठे फल गोरी कवि को दे देता है। गोरी कवि मीठे फल खाती है और मिठू तोते से कहती है, अरे मोटे चोंच वाले तोते, तुम्हारे पास तो इतना भी दिमाग नहीं। अगर नदी किनारे पके हुए अमरूदों का पेड़ लगा होता तो मैं वो अमरूद जाकर ना खा लेती। मैं तुमसे क्यों कहती। इतना कहकर गोरी कवि वहाँ से उड़ जाती है और मिठू तोता पेड़ के नीचे बैठा गोरी कवि को देखता ही रह जाता है। मगर अब तो पूरे जंगल के पक्षी गोरी कवि से तंग आ गए थे। एक दिन एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे सभी पक्षी बैठक रखते हैं। कोई भी पक्षी अब गोरी कवि के साथ दाना लेने नहीं जाएगा। हाँ, गोरी कवि हम सभी पक्षियों को मूर्ख बनाती है। उसके साथ अब दाना लेने कोई नहीं जाएगा। ऐसे अब गोरी कवि के साथ कोई भी पक्षी भोजन लेने ना जाता। गोरी कवि को तो भोजन ढूंढने आता नहीं था, इसलिए अब उसे कहीं से भी कोई भोजन न मिलता। कबूतर, कबूतर मेरे भाई, आओ दाना लेने चलते हैं हम। ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तुम धोखेबाज हो, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। फिर गोरी कवि मीठी तोती के पास जाती है। मीठी बहन, चलो ना दाना लेने चलते हैं। मगर मीठी तोती वहाँ से उड़ जाती है। ऐसे ही गोरी कवि के साथ अब जंगल का कोई भी पक्षी मुंह नहीं लगाता और ऐसे ही गोरी कवि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों।